प्राचीन काल में विद्यावान नामक एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, सारी विद्याएं प्राप्त हो, कोई भी देवता दानव पशु या मनुष्य उसका वध न कर पाए और वह अमर हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि अमृतत्व के अलावा बाकी सभी वरदान उसे मिलेंगे। तब उसने ब्रह्मा जी से कहा कि केवल एक ऐसा प्राणी ही उस पर विजय प्राप्त कर पाए जो दिगंबर अवस्था में अपनी पत्नी को आलिंगनबद्ध किए उसे शास्त्रार्थ में हरा दे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर विद्यावान ने वेदों और शास्त्रों को चुरा लिया। फिर उसने ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया, साथ ही वेद माता सरस्वती को भी कैद कर लिया। संसार से ज्ञान लुप्त होने लगा। तब ऋषि गणकाचार्य समस्त देवताओं के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर से समस्या का समाधान मांगा। तब भगवान शंकर ने उन्हें उच्चिष्ट गणपति की आराधना करने को कहा। भगवान शंकर ऋषि गणकाचार्य से यज्ञ करने को कहते हैं। जब यज्ञ पूरा होता है, उच्चिष्ट महागणपति भयंकर नाद के साथ अत्यंत भयानक एवं रहस्यमय रूप में प्रकट होते हैं। गणपति जी के हाथ में अनार, चौका, सूखा पौधा, रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने बची हुई सामग्री से 11 आहुतियां यज्ञ में डालने को कहा, जिससे एक अत्यंत सुंदर देवी की उत्पत्ति हुई जिनका वर्ण नील कमल के समान था, इसलिए इन्हें नील सरस्वती या मातंगी भी कहा गया। देवी ने उच्चिष्ट गणपति से विवाह किया। फिर गणपति ने सभी ऋषियों को अत्यंत रहस्यमय भक्ति साधना एवं तंत्र का मार्ग बताया, जिसे उच्चिष्ट तंत्र कहा जाता है। विद्यावान अत्यंत क्रोध में गणेश जी को युतिवाद के लिए आमंत्रित करता है। तब गणपति जी अपने दिगंबर स्वरूप में देवी को साथ लिए विद्यावान से युतिवाद करने प्रकट होते हैं। मातंगी माता क्रोध से हुंकार भरती हैं, जिससे सभी शक्तियां विद्यावान की नष्ट हो जाती हैं और गणेश जी उसे युतिवाद में हराकर उसका वध कर देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। उच्चिष्ट गणपति की साधना से कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।